हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसवी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो के अंतर्गत। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आप स्टडी कर रहे हैं या अभी स्टडी आप शुरू करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हों, आपको वीडियो ज़रूर देख लेना है, वीडियो पूरा देख लेना है। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस का। क्लास 10th साइंस में हमें पढ़ना है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 होने वाला है। इस बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप क्लास 10th साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्लास 10th साइंस में आपका सिलेबस क्या हो, यानी कि आपका कोर्स क्या है, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने चैप्टर से होंगे, कितने चैप्टर ऐसे हैं जिनके कितने टॉपिक हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा पेपर का एनालाइज कराएंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारी यूनिट हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारी पूरी यूनिट की लिस्ट बनी हुई है, आप इसको देखते हैं। ठीक है, इतनी हमारी यूनिट हैं, इनसे हमारे 5 यूनिट हैं, इनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब इन यूनिट के अंतर्गत, प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत कई सारे चैप्टर हैं एक तरीके से अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो भी यूनिट हैं इन सभी यूनिटों के अंदर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो हमारी यूनिट है, अगर हम बात करें, हमारी जो पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये हमारी 20 नंबर की आएगी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। फिर हमारी आती है जैव जगत, ये यूनिट हमारी भी 20 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। फिर आती है प्राकृतिक घटनाएं, ये हमारे आते हैं 12 नंबर के। फिर आता है विद्युत का प्रभाव 13 नंबर का। फिर होते हैं क्या, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का। यानी कि यूँ बात करें, अगर हम टोटल की बात करें तो वो आता है 70 नंबर का। यानी कि हमारी जो पाँचों यूनिट हैं वो 70 नंबर की आती हैं। इनसे 70 नंबर के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस देखिए, आपके जो 70 नंबर है, आपका जो साइंस का पेपर होता है बच्चों वो 100 नंबर का होता है। क्योंकि उसमें जो 30 नंबर होते हैं वो आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल के मिलते हैं, प्रयोगात्मक कार्य के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इसमें से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित है, 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य हैं। ठीक है, 30 अंक का क्या हमारे मौखिक टेस्ट, इसमें प्रयोगात्मक कार्य और इन सारी चीज़ें आधारित है। आपको क्या करना है, 70 में 23 नंबर लाने हैं पास के लिए। अगर आपको पास होना है, सिर्फ पास, तो आपको 70 में 23 नंबर लाने हैं। आपको प्रैक्टिकल में टोटल 10 नंबर लाने हैं, 30 में से टोटल आपको 33 नंबर लाने हैं और आप पास हो जाएंगे। यानी कि पास होना तो आप ऐसे मान लीजिए, फूंक दीजिए, हो सकते हैं आप, क्योंकि 23 नंबर तो 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो अगर आप उनको भी अच्छे से समझ लेंगे, एक दो क्वेश्चन वैसे समझ लेंगे तो आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीधे बात कर लेते हैं, पूरा वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। जो हमारी यूनिट है, इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार। इसमें हमारी आती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में आप देख लीजिए, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, इस प्रकार से आप पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपको जो एरो के अंदर दिखाई दे रहे हैं इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, इन्हीं टॉपिक से हमारे क्वेश्चन भी आएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा रबड़। ठीक है, इसमें देखिए हमारी जो इतनी यूनिट दी गई, कितनी, ये वाली, इतना आपको पढ़ना है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो आपको पढ़ लेना है क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेसिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच का महत्व दैनिक जीवन में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आते हैं कौन, हमारा धातु और अधातु, हाउ टू डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आते हैं कार्बनिक यौगिक। इन कार्बनिक यौगिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप लोग देख लीजिए, इतने जो हमारे हैं ये कार्बनिक यौगिक हैं, इनको आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। आप इसको चाहें तो आप क्या करें, इस पूरे सिलेबस को आप लिख लें कहीं पर। फिर हमारी आती है बच्चों दूसरी यूनिट, जिसका नाम है जैव जगत। ये जो जैव जगत हमारी यूनिट है, ये हमारी आती है बच्चों 20 नंबर की। इसमें हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें हमें सजीव तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन और परिवहन और सृजन की मूलभूत अवधारणा को अध्ययन करना होता है। फिर आता है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय। इन सारी चीज़ों को आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशियाँ, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे इस पूरा चैप्टर एकदम
इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा वाला चैप्टर है और आपको एकदम माइंड सेट करके पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर एकदम समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। और फिर आता है हमारा आनुवंशिकता, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकता को लेकर, यानी कि जेनेटिक्स। इसमें आपको कुछ पढ़ना है, देखिए लिंग निर्धारण, इसमें आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ना है। किसमें बच्चों? मनुष्य में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, वंशागत के नियम आपको पढ़ लेना है। फिर आते हैं प्राकृतिक घटनाएं, इनको आपको देखिए क्या होते हैं। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? जो अभी आप प्राकृतिक पृष्ठ, प्रकाश का परावर्तन वगैरह वगैरह जो घटनाएं देखते हैं सभी प्राकृतिक घटनाएं आप लोग देख लीजिए। फोकस, दूरी, दर्पण सूत्र, इन सारी चीज़ों को आपको निगमन करना होता है। यही हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक घटना। फिर इसमें हमारा एक चैप्टर आता है अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन का सूत्र, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। फिर आता है मानव नेत्र लेंस दृष्टि दोष, यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यानी कि जो भी हमारे दोष हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। फिर हमको आता है विद्युत का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इससे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और बच्चे कर भी लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बच्चे इसमें पढ़ना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर ऐसा है जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको पूरे चैप्टर आपको एकदम मस्त तरीके से, एकदम धमाकेदार, एकदम खल्लास करके पढ़ा दूंगा और आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए बच्चों। देखिए फिर हमारा आता है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये थोड़ा चैप्टर टफ होता है क्योंकि इसमें सारी प्रैक्टिकल बातें होती हैं, तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कुछ नहीं, टफ कुछ नहीं है। अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है बच्चों। बस आपको थोड़ा पढ़ना होगा, पेशेंस रखकर आप अगर इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो भी ये चैप्टर भी आपका कोई टफ नहीं है। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपको पढ़ना है पर्यावरण के बारे में। इतना हमारा जो है सिलेबस है और ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का आता है। ऊपर वाला चैप्टर जो था वो हमारा 13 नंबर का था। इस प्रकार से हमारा पूरा पेपर आता है 70 नंबर का, ठीक है, टोटल पेपर आता है। और अब हमारा जो नीचे दिया गया प्रयोगात्मक कार्य के लिए दिया गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक कार्य के लिए आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये आपके कॉलेज का है। आप इसको अगर देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए। मैं इसको पूरा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो आपके प्रयोग, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कराए जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। इतना सारा कुछ हमारा जो प्रैक्टिकल के बारे में, जितना हमारा सिलेबस नहीं है उतना हमारा प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आप इन सारी चीज़ों को देखकर एकदम अच्छे से मस्त से तैयारी करिए और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।